तो आज है लेग्स। तो लेग्स एज अ बिगनर अगर आपको लगाना है तो 3 एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल से इनफ है। एक है एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन, एक है हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड स्क्वाट्स या फिर लेग प्रेस में से कोई एक। नाउ लेग्स में एक तो हमारे ग्लूट्स होता है जो पीछे वाला पार्ट है, हिप्स वाला पार्ट। फिर हमारा होता है ये क्वाड्स, एक होता है फिर हमारा हैमस्ट्रिंग। तो हमें ये 3 अगर ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये ट्रेन करने के लिए इन 3 एक्सरसाइज से आपके सारे फुल कम्प्लीटली ट्रेन हो सकता है। पर इसमें अगर आप वेरिएशन करेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब जैसे एक्सटेंशन अगर हम कर रहे हैं तो वो मोस्टली हैमस्ट्रिंग को जैसे लेंगे हैमस्ट्रिंग या फिर सीरियस हैमस्ट्रिंग करते हैं तो वो हमारे हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। अगर हम आर उसका भी होता है, वो भी हमारे लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। अगर हम एक्सटेंशंस करते हैं तो वो भी लोअर बैक और ग्लूट्स को टारगेट करती है। फिर हमारा ग्लूट्स के लिए अलग होता है। पर अगर ज़िंदगी भर में अगर आपको लेग्स ग्रो करना है और सिर्फ कोई भी 3 एक्सरसाइज अगर लगानी है तो वो है स्क्वाट्स या लेग प्रेस में से कोई एक, एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल, दैट्स इट। तो एज अ बिगनर आप बस इन तीनों एक्सरसाइज पे फोकस करें, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो मुझे एक और एक्सरसाइज करनी है तो उसकी जगह आप लंजेस इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सरसाइजेज में। तो लेग्स सिंस काफ़ी बड़ी मसल होती है तो वार्म अप करना है तो थोड़ा बेटर है, नहीं आप थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो वार्म में स्टार्ट करता हूँ मैं। एक तो है कि सिंपली लेग्स पीछे आगे 10-10 दोनों लेग से सिंपली कर सकता है। लेग्स का पहले मैं काफ़ी एक्सटेंसिव वार्म अप नहीं करता था, लेकिन आज मैं अभी कुछ महीनों से थोड़ा वार्म अप अच्छे से कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा पुश कर लेता हूँ ज़्यादा। तो आज तो मैं लेग प्रेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर एज अ बिगनर आपको स्टार्ट करना है, हाँ तो सेकंड वार्म अप है ये, आप साइड में खड़े हुए हैं, अंदर फिर ऊपर कितने खोल सकते हैं। तो हाँ मैं बोल रहा था कि एज अ बिगनर आई थिंक लेग प्रेस से स्टार्ट करें, जिससे आपको लेग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए। आपको लेटे लेटे करना होता है और उसमें आपको कोई फॉर्म वॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा बेसिक देखना होता है, बस दैट्स इट। तो लेग प्रेस करें, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन और कर्ल्स, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स तो सिंपली मशीन से करते हैं, तो फिर कोई हमें फॉर्म की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। स्क्वाट्स एज अ बिगिनर काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एक होता है बारबेल को बैलेंस करना और स्क्वाट्स अच्छे फॉर्म्स में लगाना। तो पहले मैं स्क्वाट्स बता दूंगा कि कैसे आप लगा सकते हैं एज अ बिगिनर। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लेग प्रेस से स्टार्ट करें, फिर मूव ऑन करें स्क्वाट्स सुपीरियर एक्सरसाइज मुझे लगती है, पर एज अ बिगिनर आई थिंक थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है लेग्स का मैट वार्म करता है। तो इसमें ये जैसे जो वार्म है वो मैंने ऑनलाइन देखा था, ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको अपने यूट्यूब में डाल दिया। तो कुछ स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा बस फ्लैक्स करके टोज टच करके बैठने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि मैंने जितनी एक्सरसाइज सीखी वो सारे मैंने ऑनलाइन देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा, तो मैं इसको अपने रूटीन में डालता हूँ। वही आपको भी करना है, आप ट्राई करें, जो अच्छा लग रहा है वो करें। लेकिन मैं ये एक्सरसाइज एज अ बिगिनर बताता हूँ तो इसलिए कि आपके पास कुछ स्टार्ट करने के लिए हो। फिर नेट पे ऐसे रखे नीज, वैसे इनर थाइस को स्ट्रेच करने के लिए बेसिकली, जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करें तो कुछ खींचे ना, फिर पूरा पीछे आगे जितना आ सकते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, पीछे, फिर आगे। तो हाँ मैं बोल रहा था कि एज अ बिगनर अगर आप स्क्वाट्स करते हैं, अच्छा अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। स्क्वाट्स काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, पर लेग प्रेस ईजी है, स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, तो आपको ट्रांजिशन करने में लेग्स स्क्वाट्स में काफ़ी ईजी होगा। तो यहाँ पे तो यानी इन लोगों की स्क्वाट मशीन काफ़ी ख़राब है और स्मिथ मशीन उनकी टूटी हुई अभी तक सही नहीं कराई है, तो मैं लेग प्रेस ही करूँगा हैवी। तो मैं बता दूँ क्या चीज़ें ध्यान करने की है लेग प्रेस में।
ये करने के बाद अपने लेग्स को से वाइड खोल लें और इतना। तो अब क्या हमें हैवी अपने अपर थाई थोड़ा से स्ट्रेच पोजीशन में करना है। तो ये करके हाथ ऐसे रख के तो आपको हिप थ्रस्ट टाइप का मारना है। ये जो भी वहाँ पे लेग्स में आप स्लो मारें, आराम से 5 to 8 10 जो भी आप कंफर्टेबल लगता है। वैसे लेग्स में तो डायरेक्टली क्योंकि लेग्स आई थिंक सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज बॉडी पार्ट है, तो इसमें इतनी इंजरीज नहीं होती अगर अनलेस अनटिल अब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पुश कर रहा तो बेटर है, तब भी बेटर है इंजरीज यानी किसी भी केस में बचने के लिए वार्म कर लें। तो इंजरीज लेग्स में जो मोस्टली पॉसिबल है वो है, एक तो है नी पेन, अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हैं तो होगा। सेकंड है हैमस्ट्रिंग में ब्रेक हो जाए, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होती है। आई थिंक उसको आपको करी करने की कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वहाँ पर इसमें क्या करना है, सब पुश करना है इसे, यानी वैसे रोटेटर जो लेग्स के वो खोलना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप हाथ ऐसे रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। थोड़ा ईजियर वर्जन है उसका। ये हो गया। अब थोड़ा सा फ्लाइज कर लेते हैं, बटरफ्लाइज। यानी बेसिकली लेग वार्म करने का मतलब ही यही, वार्म करने का मतलब ये होता है कि मसल्स थोड़ा सा वार्म हो जाए। इसलिए मसल जैसे रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं तो इंजरीज के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप डायरेक्टली जंप करें वेट पे। तो वार्म करना ज़रूरी है, स्पेशली एज ए बिगिनर। अगर आप वार्म की आदत एज ए बिगिनर डाल देते हैं तो आप लेटर ऑन आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि आपकी इंजरीज नहीं होंगी। तो भाई अगर कोई फिटनेस जर्नी है उसमें अगर बाधाएं जितनी कम आएंगी उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे ना। फिटनेस में स्पेशली जिम में या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर लाइफ में भी अगर कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना सबसे बेटर है। तो एक होता है बैठ के पैर ऐसे हाथ फंस जितना ऊपर खींच सकते हैं, सेम टू लेग से। फिनिश ऑफ करने के लिए मैं सिर्फ 2-3 हिंदू पुशअप्स करता हूँ बस। लेग्स की एक्सरसाइज करता हूँ। तो हैमस्ट्रिंग की 2 मशीन्स होती हैं, एक होती है ये लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, एक होती है सीटेड। सिंस सीटेड मोस्टली जिम्स में अवेलेबल होती है तो इसलिए मैं ये मूवमेंट बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सेटअप कर लें जितना भी अपना करना है, यानी कोशिश करें कि आपके यानी आप कंफर्टेबल हो इसमें। जितना जितना ऊपर इसको कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई जब आप एक्सटेंशन का बेसिकली मूवमेंट तो ऊपर फिर पूरा नीचे, तो ऊपर खुलेगा स्ट्रेचिंग पोजीशन पे आएगा तो अगेन ट्रिगर करेगा मसल ग्रोथ को। तो जितना ऊपर कर सकते हो उतना। मैंने देखा कि लोग हाफ कर लेते हैं, पूरा करना है आपको। फिर पैर ऐसे फंसाना है, अगर ये है तो अच्छी बात, इसको आप ऐसे फंसा लेंगे। फिर पूरा अंदर जितना आप कर सकते हैं पूरा अंदर, फिर पूरा ऊपर तक खोलना है जितना खोल सकते हैं। फिर तो इसमें रेप रेंज लेग्स में तो सारे में तो कहूँगा कि 15 12 10। सिंस हम 3 ही अगर एक्सरसाइज एज अ बिगिनर लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा 4 सेट इसके, 4 सेट हम एक्सटेंशंस के और 4 सेट स्क्वाट्स या लेग प्रेस में से कोई एक। स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हैं तो लेग प्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं।
4 सेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेग्स काफ़ी बड़ी मसल है, तो थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं तो इस पे वार्म कर रहा हूँ, डायरेक्टली फर्स्ट सेट पे चलते हैं। इसमें बस कोई क्या चीज़ ध्यान रखने की, यानी थोड़ा सा आगे रखें, खोल पूरा अंदर तक लाना है, पूरा खोल रहा है। लास्ट में अगर रेप्स कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चीट रेप्स कर सकते हैं, वरना तो कोशिश करें कि पूरा कम्प्लीटली कंट्रोल वे में ऊपर, पूरा नीचे। तो ये है हैमस्ट्रिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो एक क्वेश्चन है कि हैमस्ट्रिंग से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली लेग स्क्वाट से क्यों नहीं कर रहे हैं? रीज़न बीइंग, अगर आप एक तो क्या है कि अगर आप हैमस्ट्रिंग बाद में करेंगे तो आप इतना पुश नहीं कर पाएंगे। हैमस्ट्रिंग जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो मोस्टली हमारे क्वाड्स और थोड़े से हिप्स टारगेट होते हैं, तो पर हल्के हल्के यानी हैमस्ट्रिंग होती है। लेकिन अगर आप ये पहले कर लेंगे तो आपके नीज़ भी वार्म हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग भी वार्म हो रही है, तो आप स्क्वाट पे ज़्यादा पुश कर सकते हैं। इतना मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली, लोग भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं पहले स्क्वाट्स पे करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि स्क्वाट्स में डायरेक्टली एनर्जी फुल लगाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी एनर्जी ड्रेनिंग एक्सरसाइज है। पर हैमस्ट्रिंग लगाने से ऑलरेडी हमारे नीज़ भी वार्म अप हो जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलता है। तो और हम हैमस्ट्रिंग भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं भाई, हैमस्ट्रिंग पुश कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज लगा रहे हैं। और थोड़ा दोनों डिफरेंट मसल्स को टारगेट करता है स्क्वाट और ये, तो इसलिए एनर्जी भी इतनी ड्रेन नहीं होती कि आप स्क्वाट्स ना कर पाएँ। पर अगर आप स्क्वाट्स कर लेंगे तो बहुत ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो इसलिए स्क्वाट्स बाद में करें। आप एक्सटेंशन पहले कर सकते हैं और फिर एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल साथ में कर सकते हैं, या फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल करके स्क्वाट्स करते हैं, बाद में एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट सेट मैं लगाऊंगा, 3 ही सेट करूंगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक लेंग भी लगाता हूँ वो वर्कआउट के एंड में। तो फर्स्ट सेट इसका लगाता हूँ। तो इसमें मूवमेंट, सिंस इसको दबाना है तो इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो फिर देख 1 नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हैमस्ट्रिंग में कर सकते हैं वो है स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट या फिर आरडीएल। तो ये बेसिकली लोअर बैक और आप हैमस्ट्रिंग को टारगेट करता है। स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट का मतलब है, यानी डेडलिफ्ट नॉर्मल, पर हमारे कोशिश है कि हम पूरा नीचे नहीं ले जाएंगे, हम उतने ले जाएंगे जितने जा रही है, और विद नीज बीइंग फिक्स्ड और बैक स्ट्रेट। मैं आरडीएल में थोड़ा नीज बेंड कर सकते हैं, या फिर रैग पुल भी बोलते हैं हम, जैसे रैग पुल बेसिकली रख के करते हैं, पर आरडीएल्स और स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट्स के बीच का मैं करता हूँ, थोड़ी सी नीज बेंड कर लेता हूँ, जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो।
तो एक मैं करके दिखाता हूँ इसमें क्या करते हैं। तो बेसिकली ये हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है। अगर आपको लगता है कि हैमस्ट्रिंग अच्छे से नहीं हुई है और थोड़ा सा आप डेडलिफ्ट की तरह मूव करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्टार्टर एक्सरसाइज है। तो बेसिकली वेट को लेना है, कुछ नहीं करना। जहाँ पे भी आप एनी शोल्डर लेंथ पे जो आप देख सकते हैं। तो अब नीचे जाना है विदाउट बेंडिंग योर नीज। देखो हिप्स पीछे जाने दो, नीज नहीं बेंड करना। 1, दिस इज स्ट्रिक्ट लेग डेडलिफ्ट। आरडीएल करना है, थोड़ा सा आप नीज बेंड कर सकते हैं। ये ऊपर आए तो थोड़ा सा ग्लूट्स को स्क्वीज करें तो थोड़ा और भी अच्छा फील होगा। आप इसके 2-3 सेट कर सकते हैं अगर मन करे तो। अब स्क्वाट्स करना है, हमें स्क्वाट्स करना है या फिर डेडलिफ्ट वो लेग प्रेस करना है। तो हैमस्ट्रिंग हमारा कम्प्लीटली सेट भी हो गया है, तो ऑब्वियसली वार्म तो हो गया। पर क्वाड्स और थोड़ा नीज को वार्म करने के लिए मैं कहूँगा कि एक्सटेंशन से अपने वर्किंग सेट तक वार्म कर लें। लेट्स से जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, लास्ट के 2 प्लेट्स वर्किंग, मेरा वैसे वर्किंग सेट तो लास्ट प्लेट ही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग से 3rd प्लेट से स्टार्ट करता हूँ। 3rd 5 7 9 के 5 या 10 जो भी आपका मर्ज़ी है उतने रेप्स लगाता हूँ अपने वर्किंग सेट तक। फिर वर्किंग सेट में करता हूँ स्क्वाट्स या फिर लेग प्रेस करने के बाद। तो अब इससे होता क्या है कि वार्म अप अगर आप एक्सटेंशन से कर रहे हैं तो आपके नीज़ वार्म अप हो जाएंगे, क्वाड्स भी वार्म अप हो जाएंगे, तो आप ईज़िली वेट लिफ्ट कर सकते हैं लेग प्रेस और स्क्वाट्स में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटेंशन से वार्म अप करने जस्ट बिफोर योर लेग प्रेस और स्क्वाट्स, और फिर बाद में जब वो हो जाए उसके बाद आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, मेरे लिए सबसे फेवरेट है वो है जितना पीछे कर सकते हो उतना करें, जितना आगे आ सकते हैं हिप्स को जितना आगे रख सकते हैं। अगर आप देखोगे या इतना गैप है आगे रख सकते हैं। फिर सेकंड इज़ लोग क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लिया या फिर यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे क्या है डेप्थ नहीं मिल रही है भाई। इसको भी स्ट्रेचिंग पोजीशन में चाहिए ना, तो जितना अंदर होगा उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसको जितना अंदर कर सकते हैं बस उतना करा। फिर अब अगर आप पीछे बैठेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा, अभी भी डेप्थ नहीं मिल रही है, लेकिन आप आगे को जाएंगे तो देखो डेप्थ है ना। तो इसको करने के लिए जितना डेप्थ हो सकता है उठाना है, पूरा एक्सटेंड करना है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रोक के रखो, नीचे लेके आओ पूरा डेप्थ तक, फिर ऐसे ये ये ये। अब इसमें भी क्या होता है, अपने ये टोस को देखें, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो भी सही है, ऐसे करेंगे तो भी वो भी सही है, लेकिन आपको फ़र्क थोड़ा सा आपको दिखेगा। तो मैं तो वेरिएशन ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वार्म करता, फिर लेग प्रेस पे डायरेक्टली मिलता है। तो हमारी हैमस्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स या तो फिर लेग प्रेस। एज अ बिगिनर लेग प्रेस कन्वीनियंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम डेप्थ कर रहे हैं कि नहीं, हमारा पैरों का प्लेसमेंट और हमारे बैक बेंड हो रही है कि नहीं। मैं ये करके दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें बेसिकली अगर आप पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, जैसे सीधे यहाँ पे मिडिल में, तो
थोड़ा सा ये हैमस्ट्रिंग, थोड़ा सा क्वाड दोनों टारगेट करेगा। अगर आप बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो आपका बेसिकली हैमस्ट्रिंग खींचेगा, क्योंकि आप जितना ऊपर लाएंगे तो ये चीज़ खींच रही है, जितना आगे रखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्वाड्स पे ज़्यादा रहेगा। तो मैं हमेशा मिडिल में रखने की कोशिश करता हूँ। पैरों का प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से रखें, आप ट्राई करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि कैसा है, कि क्लोज ज़्यादा क्लोज रखने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा वाइड रखें, क्योंकि हमारा क्या करना है, हमें ये पूरा यहाँ तक लेके आना है। तो सबसे पहले इसको, तो इसमें लेग प्रेस में भी दो मशीनें हैं, एक तो इस टाइप की होगी वेटेड, एक होती है स्लाइडिंग वाली। तो स्लाइडिंग वाली मुझे ज़्यादा पसंद है, पर ठीक है जो अभी अवेलेबल है वही करता है। तो इसमें वेट अनरैक किया, बोला अब इसमें क्या करना है, पूरा नीचे नीचे आने दें। लोग क्या करते हैं, यहीं पे यहाँ तक लेके आते हैं, नहीं पूरा नीचे आने दो, इसको देखो खुला। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है, कितना लेके आना है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं तो लेके इतना लेके आएँ कि आपकी जैसे ये चीज़ ये ना हो, ऐसे ना हो बेंड, तो ये चीज़ ना हो उतना लेके आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी बहुत हैवी पे होती है, लेकिन इतना नहीं, इस पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये जो आपकी टेल बोन है वो बेंड नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो जितना आपसे हो रहा है इतना हुआ, फिर ऊपर कोशिश करें इसके 12 रेप्स के 3 सेट मारें या 4 सेट मारें, अगर आप सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो मैं इसको वार्म अप करता हूँ, फिर इसका वर्किंग सेट पे मिलता है। फर्स्ट सेट करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया कि इसमें लॉक नहीं करना है पैर को। जैसे जब पुश करते हैं तो पूरे ऐसे नहीं खोलने वाला है, जब तक स्ट्रांग ना हो जाए। तो थोड़ा सा बैंड रखें, मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट सेट करते हैं पहले तो उसका, तो इसमें क्या पूरा जैसे नीचे लेके आए, फिर एकदम से पूरा ऐसे नहीं करना है, ये इंजरी होने के चांसेस अंदर धंस जाएगा। इसको थोड़ा सा बैंड रखें हमेशा। छः प्लेट लगा ली मैंने, यही 240 kgs है। बहुत दिनों बाद लगा रहा हूँ तो केयरफुली लगाऊंगा थोड़ा सा, और जितने लग रहे हैं ट्रैप्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा 8 तो लग जाए एटलीस्ट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है लेग्स करने की, तो अगर आपको कोई हम्बलिंग एक्सरसाइज करनी है तो वो है लंजेस। उन 3 के अलावा अगर कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो लंजेस। तो लंजेस के कई सारे वेरिएशन, मैं सारे वेरिएशन बता देता हूँ। एक तो है कि सीधे खड़े रहना है, फिर नीज़ को देखना ज़्यादा आगे ना जाए, यानी टोस से 1, फिर ऊपर, फिर 10 10 इसी भी कर लें, फिर नेक्स्ट कर लें, या फिर 1 1 ऑल्टरनेटिव कर लें। नेक्स्ट है
वॉकिंग लंजेस। ये कर लें, आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी है। एक और होता है बल्गेरियन लंजेस, और भी मुश्किल है। तो लंजेस मारना तो मार सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो स्क्वाट्स में बेसिकली क्या करना है, खड़े होना है, बॉडी वेट स्क्वाट्स करना ज़रूरी है, जितना नहीं चल सकते हैं। नीज टो से आगे ना जाए, कोई स्ट्रिक्ट फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट रहती है। तो आप ये ढंग से करना सीख जाएं, फिर आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो अब एक्सटेंशन पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे करना है, तो वैसे मैं भी सेट्स कर रहा हूँ इसके। एक ही मशीन और होती है जो एबडक्शन और एडक्शन के लिए काम आती है, यानी बेसिकली ये जो इनर पार्ट है और ये पार्ट है। तो मैं वो एक्सटेंशन करता हूँ तो एज ए सुपर सेट कर सकता हूँ। अगेन एज ए बिगिनर अगर आपका मन है, एनर्जी है, तो कर सकते हैं, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली तीन एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट में से, स्क्वाट्स और लेग प्रेस में से कोई, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में से कोई एक, या फिर एक्सटेंशन। ये 3 कर लें, बहुत है। थोड़ा स्पाइसी फील कर रहे हैं, लंजेस करें, और स्पाइसी फील कर रहे हैं तो ये कर लें। इसका एक और करूँगा। तो भी एक्सटेंशन मशीन बहुत ईजिली ओवरलोड हो जाती है। तो अब फुल स्टैक हो गया है, अब मैं ईजिली 15 लैप्स या 12 to 15 लैप्स मार ले रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में क्या करें, जो भी मैक्स वेट है उसका हाफ़ करें। तो भी हाफ़ किया, फिर सिंगल लेग मैं लगाता हूँ, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, फिर वेट बढ़ाऊँगा। तो इससे क्या होगा, मैं ओवरलोड ज़्यादा कर पा रहा हूँ, आइसोलेशन कर पा रहा हूँ सिंगल लेग, जिससे कि दोनों का बैलेंस बराबर होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक्सटेंशन दोनों पैर से करते हैं तो वो होता ही है कि एक पैर ओवर करेगा ही करेगा। तो ये बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो सिंगल लेग के 2 या 3 सेट करता हूँ मैं। फिर लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, दैट इज काब्स।
एक वेरिएशन है एडेक्टर्स का, इसका एक ऑलरेडी सेट में लगा चुका हूँ, दूसरा लगाता हूँ। वन ऑफ द हार्डेस्ट एक्सरसाइज या फिर हार्डेस्ट टू ग्रो मसल्स इज काफ्स, अनलेस एंड ऑफ जेनेटिक्स है तो वरना बहुत ही मुश्किल है काफ्स को ग्रो करना। तो काफ्स में कंसिस्टेंसी काफ़ी चाहिए। मेरे इतने अच्छे काफ्स नहीं हैं, नॉर्मल है। तो पहले क्या होता था कि वैसे लेग्स एक ऐसा मेरा एक्सरसाइज रहता था स्टार्टिंग में कि अगर मैंने चेस्ट बैक आर्म्स कर लिया या फिर चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप्स करा, फिर बीच में छुट्टी या कोई काम बढ़ गया तो मैं लेग्स की स्किप कर देता था और नेक्स्ट डे में नहीं करता था। तो ऐसे साल में अगर 10-20 सेशंस मिस हो गए तो उससे काफ़ी लॉस रहता है मसल्स का। तो काफ्स के लिए भी होता था, अब जैसे कर करके अपने स्टार्टिंग में सारी एक्सरसाइज कर ली, फिर एंड में थक गए तो आप कौन सी एक्सरसाइज छोड़ गए? काफ्स। तो इसलिए काफ्स ग्रोथ नहीं आती है। अब मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर मशीन है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी पोडियम पे खड़े हो जाएं और ऊपर नीचे करें, ऐसे पूरा नीचे फिर पूरा ऊपर। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या करना है, नहीं ना ज़्यादा पूरा ऊपर जाओ ना पूरा ऊपर करो, मिड में रहो, हमेशा कॉन्स्टेंट टेंशन रहेगी तो सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। पर आप जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। तो इसके मैं वही 15 के 4 या 5 सेट्स करूँगा और साथ में 6 स्क्वाट्स करूँगा। इस स्क्वाट में कुछ नहीं करना है, जितने नीज आके कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, अगर आपकी नी स्ट्रॉन्ग हो तो सपोर्ट ले सकते हैं।
चलते हैं।